जय श्री हरि विष्णु। आज हम श्री विष्णु सहस्र नाम के पहले श्लोक की गहराई में उतरेंगे। हर नाम का रहस्य, उसका दिव्य अर्थ और हमारे जीवन में उसका महत्व समझेंगे। श्री विष्णु सहस्र नाम का पहला श्लोक कहा गया है, ओम विष्णुं विष्णु षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना। इस श्लोक में भगवान विष्णु के 9 नाम हैं। विश्वम, जिसका अर्थ है संपूर्ण जगत। विष्णु, यहाँ इस श्लोक के अनुसार विष्णु का अर्थ है जो सब में व्याप्त है। वषट्कारः अर्थात यज्ञों में उच्चारित होने वाला पवित्र शब्द। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात अतीत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी। भूतकृत अर्थात समस्त प्राणियों के रचयिता। भूतभृत अर्थात सब जीवों का पालन करता। भाव अर्थात परम सत्य जो स्वयं अस्तित्व है। भूतात्मा अर्थात सब प्राणियों की आत्मा। भूत भावना अर्थात जो सबका कल्याण करते हैं। भगवान विष्णु ही यह संपूर्ण विश्व है। वे ही हर जगह व्याप्त हैं। वे यज्ञों में उच्चारित होने वाले पवित्र वषट शब्द के रूप में पूज्य हैं। वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। वे सभी जीवों के रचयिता हैं और उन सभी जीवों का पालन करते हैं जो स्वयं अस्तित्व है, सभी प्राणियों की आत्मा है और सभी के हित में संलग्न रहते हैं। मित्रों, इस श्लोक में भगवान के दिव्य नाम बताए गए हैं। ये नाम सिर्फ उपाधि नहीं बल्कि उनके अनंत स्वरूप के संकेत हैं। विश्वम विष्णु, भगवान कोई सीमित रूप नहीं है। वे वही हैं जो हम देख रहे हैं। पर्वत, नदियाँ, आकाश, अग्नि, जीव जंतु, सब कुछ वही है। जब हम संसार को परमात्मा के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो भेदभाव मिट जाता है। वषट्कारों अर्थात यज्ञों में वषट उच्चारित किया जाता है, जिससे देवताओं को आहुति दी जाती है। यह दर्शाता है कि भगवान यज्ञ स्वरूप है, अर्थात हम जो भी कर्म श्रद्धा से करते हैं उसका फल उन्हीं तक पहुंचता है। भूत भव्य भवत प्रभु, समय के तीनों पहर, अतीत, वर्तमान और भविष्य पर जिनका अधिकार है वे भगवान विष्णु हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी हुआ है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ उनके संकल्प से है। भूतकृत भूतभृत, वे ही संसार के सभी प्राणियों के रचयिता है और वही उनका पोषण करते हैं। जैसे एक पेड़ बीज से उत्पन्न होता है
और फिर जड़ों से जल खींचकर स्वयं को जीवित रखता है। वैसे ही भगवान हमें जीवन देते हैं और हमें पोषित भी करते हैं। भावः भूतात्मा। भाव का अर्थ है शुद्ध अस्तित्व, जो न बदलता है न बदलेगा। वे ही सभी जीवों के भीतर आत्मा रूप में स्थित है। भूत भावना। अंततः वे ही हैं जो सभी जीवों का कल्याण करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर युद्ध के पश्चात शांति चाहते थे, तब भीष्म पितामह ने उन्हें श्री विष्णु सहस्र नाम का उपदेश दिया, और यही पहला श्लोक है जो इस ज्ञान का प्रारंभ करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, वह हर जगह हर प्राणी में विद्यमान है। जब हम इस भाव को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम करुणा, सेवा और समर्पण से भर जाते हैं। प्रिय साधकों, अगर आपको यह दिव्य व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री विष्णु के नामों की महिमा को दूसरों तक पहुंचाएं। अगले भाग में हम दूसरे श्लोक की व्याख्या लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम। जय श्री हरि।